सो वी हैव स्टार्टेड अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस। हमारे अंदर प्रोटीन किस तरह से बनती है। प्रोटीन हम जानते हैं हमारी बॉडी में बहुत सी जगह पर मौजूद है। एंजाइम से लेकर हमारे बहुत सारे हार्मोन्स, हमारे जो कैरियर प्रोटीन्स, हमारी ब्लड प्रोटीन्स जो हैं वो एक्चुअली प्रोटीन हैं और वो बनती कैसे हैं, वो डीएनए से बनती हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस को बेसिकली हम पूरे प्रोसेस को सेंट्रल डोग्मा भी कहते हैं। होता क्या है, एक्चुअली तमाम ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन बनाने का एक बेसिक कॉमन मैकेनिज़्म है। वो मैकेनिज़्म क्या है, रीडिंग एंड एक्सप्रेसिंग जीन्स। तो जीन्स क्या हैं, डीएनए के स्मॉलर पार्ट्स को, फ्रेगमेंट्स को, सेगमेंट्स को हम जीन्स कहते हैं। उन्हीं का तब्दील हो जाना प्रोटीन में, उसको कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। यानी कि ऐसा फंक्शन, ऐसा मैकेनिज़्म जो सेंट्रल पोजीशन का हामिल है, उसको हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं, जिससे प्रोटीन बनती है फ्रॉम डीएनए। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो हमारे अंदर मौजूद है वो सारी की सारी एक सेल में किसी भी डीएनए के ऊपर मौजूद होती है। किस प्रोटीन ने बनना है, वो प्रोटीन कैसी बनेगी, किन अमाइनो एसिड्स के मिलने से बनेगी, ये सब कुछ डीएनए के ऊपर लिखा हुआ होता है। वो सेंट्रल पोजीशन रखता है इंफॉर्मेशन का। तो प्रोटीन बनते वक्त 2 स्टेप्स मेनली हमारे पास होते हैं। पहला स्टेप वो सेंट्रल डोग्मा का, जिसमें हमारे पास डीएनए से आरएनए बनता है। डायरेक्टली कभी भी डीएनए से प्रोटीन नहीं बनती। डीएनए, आवर सेल यूज़ RNA as a secondary positioner to make protein from DNA। तो DNA से पहले हमेशा RNA बनेगी और RNA की कौन सी टाइप बनती है, मैसेंजर RNA। और इस प्रोसेस को एक हम सेपरेट नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, जो आज हमने डिटेल से देखना है, पढ़ना है। तो डीएनए से मैसेंजर RNA का बन जाना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, जो सेंट्रल डोग्मा का फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप सेंट्रल डोग्मा का है, उस बने हुए मैसेंजर RNA का तब्दील हो जाना किसके अंदर, प्रोटीन के अंदर। मैसेंजर RNA टू प्रोटीन, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। यहाँ पे ये मैंने एक डायग्राम बनाई हुई, ये डीएनए है। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा तो मैसेंजर RNA बन जाएगा। ये देखें सिंगल स्ट्रैंडेड है, RNA इज़ ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड। इस मैसेंजर RNA पे मैसेज होगा, कौन सा मैसेज होगा, जो डीएनए के ऊपर मौजूद था। मैसेंजर RNA डीएनए से बना है, ये हमेशा डीएनए से कॉम्प्लीमेंट्री होगा, उलट होगा। यानी कि अगर एक स्ट्रैंड से हमें याद रखें, ये रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेशन की तरह नहीं है। इसमें डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो ट्रांसक्राइब या रीड नहीं होते, एक्सप्रेस नहीं होते, बनते नहीं हैं, बल्कि दोनों स्ट्रैंड्स ओपन होते हैं। उनमें से एक स्ट्रैंड जो है रीड किया जाता है और उससे रीड करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री उसका उलट RNA बन जाता है। यानी कि अगर एडेनिन मौजूद है तो यहाँ पर हमारे पास यूरासिल आएगा, थायमिन नहीं आएगा। रेप्लिकेशन में थायमिन आया था, क्यों, क्योंकि डीएनए से डीएनए बन रहा था। तो डीएनए बनते वक्त याद रखें, डीएनए बन रहा है तो थायमिन इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन डीएनए, जबकि RNA के अंदर थायमिन की जगह हमारे पास जो नाइट्रोजीनियस बेस आई थी वो कौन सी होती है, यूरासिल। ओके, नेक्स्ट ग्वानिन है। अगर डीएनए में तो RNA बन रहा है तो साइटोसिन, डीएनए भी बनेगा तो साइटोसिन ही होगा। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेंट्रल डोग्मा की, प्रोटीन सिंथेसिस की। तो मैसेंजर RNA हमेशा डीएनए स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, उलट होगा, उसके सामने वाले स्ट्रैंड जैसा होगा। ओके, अब ये RNA मैसेंजर RNA बन गया। मैसेंजर RNA को पढ़ा जाएगा, रीड किया जाएगा कि ये मैसेज क्या लेकर आया है डीएनए से। तो उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट किया जाता है। इस प्रोसेस में हमारे पास मैसेंजर RNA से बनती है प्रोटीन। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। नेक्स्ट हमारे पास सेंट्रल डोग्मा का फर्स्ट स्टेप ट्रांसक्रिप्शन। इसकी डेफिनेशन दी हुई है, इट्स अ प्रोसेस इन विच RNA कॉपी इज़ प्रोड्यूस, जिसमें RNA की कॉपी प्रोड्यूस होती है, बनती है, बनाई जाती है
इन फ्रॉम द डीएनए या ऑफ द डीएनए, किसी भी डीएनए की या किसी भी डीएनए से, इनकोडिंग द जीन, जो जीन को इनकोड करता है, बताता है कि जीन पे क्या लिखा था, विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम। उस एंजाइम का नाम क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। ये अब एक ऐसे एंजाइम का नाम आ गया है जो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। जिस तरह हमने डीएनए रेप्लिकेशन में जो एंजाइम पढ़ा था डीएनए पॉलीमरेज, क्यों उसका नाम डीएनए पॉलीमरेज हमने क्यों बताया था? क्योंकि डीएनए से क्या बन रहा होता है? डीएनए। पॉलीमरेज मैनी डीएनए बना रहा है, तो पॉली मीन्स मैनी, मरेज बनाने वाला क्या बना रहा है यहाँ ट्रांसक्रिप्शन में? डीएनए से क्या बन रहा है? आरएनए। तो इसीलिए इस एंजाइम का नाम क्या रख दिया गया है? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज के इस्तेमाल से डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बन जाना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब एंजाइम कौन से इस्तेमाल होते हैं ट्रांसक्रिप्शन में? वही जो मैंने अभी जिक्र किया, जिसका आरएनए पॉलीमरेज आम तौर पे ट्रांसक्रिप्शन में इस्तेमाल होता है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है सेल में। जब भी प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा तो डीएनए से आरएनए बनते वक्त जो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज है, यूकैरियोट्स में 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। हर एक आरएनए पॉलीमरेज अलग अलग तरीके का, अलग अलग टाइप का, काइंड का आरएनए बनाता है। आरएनए का हम पहले पढ़ चुके हैं, 3 टाइप्स होते हैं मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। ये मैंने तीनों टाइप्स दी हुई हैं। तो इन यूकैरियोट्स आरएनए पॉलीमरेज 1 always make ribosomal RNA polymerase 2 always make messenger RNA, and RNA polymerase 3 always make ट्रांसफ़र RNA। ये डिस्कवरीज़ जो हैं जिस तरह से की हुई हैं इसी तरह से आपने याद रखनी है। प्रोकैरियोट्स में डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमरेज एंजाइम नहीं होता, एक ही पॉलीमरेज एंजाइम यानी कि आरएनए पॉलीमरेज ना 1 2 3 कोई भी नंबर उसको हम नहीं देते हैं। आरएनए पॉलीमरेज तीनों के तीनों टाइप्स ऑफ आरएनए बना देता है, मैसेंजर, ट्रांसफ़र एंड राइबोसोमल आरएनए। ओके, हमारे पास अब यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस एक्सप्लेन होने लगा है, शुरू होने लगा है। ट्रांसक्राइब्ड डीएनए स्ट्रैंड्स, हम जानते हैं डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, 2 फाइबर्स होते हैं, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स पर ये मुश्तमिल होता है। ये इस तरह से, ये एक स्ट्रैंड और ये दूसरा स्ट्रैंड। तो अब दोनों स्ट्रैंड्स को जब ओपन किया जाएगा तो उनमें से किसी एक स्ट्रैंड के मुताबिक सामने आरएनए बनेगा, दूसरे स्ट्रैंड से नहीं बनेगा। याद रखें, किसी एक स्ट्रैंड से को देखकर उसके सामने आरएनए बनता है। तो अब ये स्ट्रैंड जिस पे मैंने अभी निशान लगाया और दूसरा स्ट्रैंड जिसको देखकर आरएनए नहीं बन रहा है, इनको अलग अलग नाम दे दिया जाता है। पहला स्ट्रैंड है टेम्पलेट स्ट्रैंड या एंटीसेंस स्ट्रैंड। अब दोनों में से किसी 2 डीएनए के स्ट्रैंड में से किसी एक स्ट्रैंड को ही ट्रांसक्राइब किया जाता है, यानी कि जिसमें उस स्ट्रैंड के सामने या उसको सैंपल के तौर पर रख कर उसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनता है। तो ऐसा स्ट्रैंड दोनों स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए में से ऐसा स्ट्रैंड जिसको देखकर आरएनए बनता है, उस स्ट्रैंड को हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड से मुराद नमूना, जो कोई एक स्ट्रैंड नमूने के तौर पे सामने रखा जाता है जिसको देखकर आरएनए सामने बनता है। याद रखें कि जिस डीएनए के स्ट्रैंड से आरएनए का स्ट्रैंड बनेगा वो आरएनए का स्ट्रैंड बिल्कुल हूबहू वैसा होगा जैसा कि डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड जो ट्रांसक्राइब नहीं हो रहा। उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस जो हैं हमारे पास जो होंगी वो यही कि डीऑक्सीराइबोज की जगह राइबोज शुगर होगी और थायमीन की जगह यूरासिल नाइट्रोजेनियस बेस होगी। ओके, दूसरा स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड या फिर सेंस स्ट्रैंड। अब वो स्ट्रैंड जो ट्रांसक्राइब नहीं हो रहा उस स्ट्रैंड को हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। इसको कोडिंग क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो आरएनए का स्ट्रैंड बन रहा है हमारे पास उसका स्ट्रक्चर, उसकी अरेंजमेंट बिल्कुल वही होगी जो सामने वाले स्ट्रैंड की होगी, यानी कि जो कि ट्रांसक्राइब नहीं हो रहा, इसलिए इसको कोडिंग स्ट्रैंड कह देते हैं या फिर सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। और सेंस स्ट्रैंड से ऑपोजिट स्ट्रैंड को एंटीसेंस यानी कि टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। ओके, यहाँ पर अब मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है। ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मैंने डीएनए रखा हुआ है।
डीएनए को मैंने यहाँ पे खोला है, ये अनवाइंडिंग की हुई है। ये हमारे पास स्काई ब्लू कलर में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम मौजूद है। इस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के ऊपर ये डीएनए का जो हेलिक्स है ये ओपन हुआ है। तो वो स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड ऊपर देख रहे हैं आप जिससे आरएनए नहीं बन रहा, उसको हमने कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड कह दिया है। दूसरा स्ट्रैंड जिसको देखकर ये है आरएनए ऑरेंज में, ये मैसेंजर आरएनए बन रहा है, जिससे मैसेंजर आरएनए बन रहा है, इसको हम कहते हैं टेम्पलेट या फिर एंटीसेंस स्ट्रैंड। अब स्ट्रैंड्स का तो आपको पता चल गया, आरएनए पॉलीमरेज भी आपने देख लिया। अब हमने देखना ये है कि किस डायरेक्शन में जो है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा होता है। आप देख रहे हैं कि ये मैंने एक एरो लगाया हुआ है, इस एरो का मतलब है कि इस तरफ ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, राइट साइड की तरफ। तो 5 एंड 2 3 एंड ऑफ द आरएनए ट्रांसक्रिप्शन हमेशा होगी। और डीएनए का जो स्ट्रैंड होगा वो कैसा होगा, वो हमारे पास 3 to 5 होगा। हमेशा जो एडिशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड होती है, ये हम न्यूक्लिक एसिड के टॉपिक में पढ़ चुके हैं, वो कार्बन नंबर 3 पे होती है। न्यू न्यूक्लियोटाइड ने जब भी अटैच होना होता है, वो न्यूक्लियोटाइड के अंदर मौजूद शुगर के कार्बन नंबर 3 पे अटैच होता है, इसीलिए हमेशा 3 वाले पे एडिशन होगी। तो डायरेक्शन हमारे पास 5 to 3 रहती है। यहाँ से अनवाइंडिंग होती जाएगी, यानी कि खुलता जाएगा डीएनए, और यहाँ पे आरएनए जो है इसके सामने बनता जाएगा। अगर यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे यूरेसिल, या यहाँ पे अगर थाइमिन है तो यहाँ पे एडेनिन, यहाँ ग्वानिन है तो यहाँ पे साइटोसिन है तो ग्वान, इस तरह से ये स्ट्रैंड बनता जाएगा। और आरएनए वाला ये स्ट्रैंड ये बिल्कुल ऐसा होगा जैसे हमारे पास कोडिंग स्ट्रैंड है, तो इसीलिए हम इसको कोडिंग स्ट्रैंड का नाम भी दे देते हैं। ओके, अब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता कैसे है। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है ये आरएनए पॉलीमरेज ही स्टार्ट करता है। आरएनए पॉलीमरेज आता है और अटैच हो जाता है प्रोमोटर के साथ। ये प्रोमोटर क्या है हमारे पास, प्रोमोटर एक डीएनए का सीक्वेंस है, यानी कि जिस डीएनए के स्ट्रैंड ने, टेम्पलेट ने ट्रांसक्राइब होना है, वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक किस्म के सीक्वेंस होगा। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, AUG न्यूक्लियोटाइड, वहाँ पर नाइट्रोजिनस बेसिस होंगे, वहाँ से वो स्टार्ट होगा। वो 10, 25, 75 प्रोकैरियोट्स में अलग सीक्वेंस होता है, ये यूकैरियोट्स में अलग सीक्वेंस होता है। वहाँ उस एरिया को, सीक्वेंस ऑफ द डीएनए को हम कहते हैं प्रोमोटर। तो प्रोमोटर जहाँ पे होगा वहाँ पे आ जाके आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो जाएगा। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा, नेक्स्ट काम क्या होगा, सिग्मा फैक्टर मौजूद होता है। सिग्मा फैक्टर क्या है, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का ही हिस्सा है, सब यूनिट है। ये फ़ौरन से बन जाएगा और बनते ही ये इंश्योर करेगा कि हाँ ट्रांसक्रिप्शन सही स्टार्ट हुई है, और फिर ट्रांसक्रिप्शन जो है स्टार्ट हो जाएगी। ये इंश्योर कौन करता है कि करेक्ट इनिशिएशन हुई है, सिग्मा फैक्टर करता है। ये आरएनए पॉलीमरेज का एक पार्ट है। जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन प्रॉपर्ली स्टार्ट हो जाएगी, सिग्मा फैक्टर फ़ौरन से रिलीज़ हो जाएगा, यानी कि इसका काम ख़त्म हो गया। इसने सिर्फ श्योरिटी देनी होती है। ये यूँ समझ लें गार्ड है, ये चेकिंग के लिए आता है, कोई भी चीज़ देखने के लिए आता है। पहले किसी भी चीज़ की जैसे ओपनिंग होती है कि हाँ यहाँ पे सब कुछ ठीक है, तो सिग्मा फैक्टर का काम एक गार्ड के तौर पे है जो आरएनए पॉलीमरेज का हिस्सा होता है। ओके, नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देगा, तो हमने जैसे ये पढ़ा था अभी कि डीएनए का जो हेलिक्स है ये खुलता जाएगा। जो खुल जाएगा उस पोजीशन को हम कहते हैं बबल। ये हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन बबल बन गया। ये मैंने फिगर की लेबल में भी यही लिखा हुआ है। तो ये ओपन एरिया, सर्कुलर तो नहीं कह सकते लेकिन अबाउट सर्कुलर, जो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर बनी है, इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल हमारे पास बन गया है। इस ट्रांसक्रिप्शन बबल में हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन होती है, यानी कि डीएनए से आरएनए बनता है, और ये ट्रांसक्रिप्शन बबल मूव करता जाता है जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज मूव करता है। आरएनए पॉलीमरेज मूव करता जाएगा, उसके बाद कितना बड़ा आरएनए, मैसेंजर आरएनए बनना है, ये डिपेंड करता है स्टॉप सीक्वेंस पे। स्टॉप सीक्वेंस बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी गली का डेड एंड, या फिर कोई भी ऐसा चेक पॉइंट जहाँ पे लिखा हो आगे रास्ता नहीं है, यहाँ पे आप रुक जाएं, यहाँ पे रास्ता ख़त्म हो जाता है, रोड ख़त्म हो जाती है। तो स्टॉप सीक्वेंस डीएनए पे मौजूद होता है जिस पे लिखा होता है स्टॉप कर दिया जाए ट्रांसक्रिप्शन को। ये जैसे ही स्टॉप सीक्वेंस आएगा, ट्रांसक्रिप्शन जो है या सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए जो है वो
टर्मिनेट हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, एंड हो जाएगी। ठीक, अब हमारे पास मैसेंजर आरएनए बन चुका है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस की मैंने यहाँ पे हेडिंग दी है। इसमें बताया क्या गया, जैसे ही मैसेंजर आरएनए स्टॉप सीक्वेंस के बाद बन चुका है, अब मैसेंजर आरएनए ने जो कि बना है न्यूक्लियस में, ये सारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस न्यूक्लियस में हुआ है। अब इस मैसेंजर आरएनए ने जाना है साइटोप्लाज्म में मौजूद ऑर्गेनेली राइबोसोम्स के पास, वहाँ पे बनती है प्रोटीन। राइबोसोम को हम फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन भी कहते हैं। सारी की सारी सेल की प्रोटीन जो है हमारे पास राइबोसोम में ही बनती है। अब इस मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके कि डीएनए पे क्या लिखा था, राइबोसोम्स के पास जाना है, न्यूक्लियस से निकल के राइबोसोम तक जाना है, तो इसलिए इसको कुछ यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास जो है कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसे का ऐसे ही इसको रिलीज़ कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस वहाँ पे मौजूद ही नहीं होता। सेंट्रल पोजीशन ऑफ द साइटोप्लाज्म में बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल में, जैसे कि बैक्टीरिया में सिंथेसाइज किया जाता है मैसेंजर आरएनए को। मैसेंजर आरएनए बनते ही साइटोप्लाज्म में ही मूव करके दूसरे एरिया में जहाँ राइबोसोम प्रेजेंट होगा चला जाएगा। जबकि यूकैरियोट में जहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं, उन सेल में जहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद है, डबल मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस मौजूद है और बहुत सारे कई एंजाइम्स मौजूद हैं जो आरएनए के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर सकते हैं, वहाँ पर उस मैसेंजर आरएनए की तैयारी की जाती है। उसको लपेटा जाता है, उसको एक कैप दी जाती है, उसको एक टेल दी जाती है ताकि उसके दोनों सिरे प्रोटेक्टेड रहें, उस पर कोई भी एंजाइम अटैक ना कर सके। तो कैप एंड टेल जो है उसकी खासकर बनाई जाती है। ये कैप एंड टेल होती कैसे है, जैसे यहाँ पे मैंने ये आरएनए बना दिया है, तो इसके दोनों फ्री एंड्स पे, ये हम समझ लेते हैं टेल है और ये एंड हेड है, तो हेड पे एक कैप चढ़ा दी जाती है और टेल एयर पे भी एक कैप कवरिंग चढ़ा दी जाती है, इसको हम कहते हैं टेल। तो कैप दरअसल किस चीज़ की बनी होती है, 7 मिथाइल जीटीपी, यानी कि 7 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप होगा। जीटीपी आप जानते हैं ये गुआनिन ट्राइफॉस्फेट का मुखफ़फ़ है, एब्रीवेशन है। 7 मिथाइल गुआनिन ट्राइफॉस्फेट की बनी हुई होती है कैप, और टेल किस चीज़ की बनी होती है, पोली ए टेल भी हम इसको कहते हैं। ये पोली ए क्या है, पोली एडिनाइलेशन है, इसका मुखफ़फ़ है, इसकी एब्रीवेशन है। और ये कैप एंड टेल जो है उस मैसेंजर आरएनए को न्यूक्लियस से निकलने के बाद साइटोप्लाज्म में राइबोसोम तक पहुंचने के लिए हेल्प देता है ताकि वो मज़ीद मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम से या उसके रिएक्शन से बचा रहे। तो इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन होती है कंप्लीट। जैसे ही राइबोसोम के पास मैसेंजर आरएनए पहुंचता है तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिससे मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनती है।